औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तीन मेन जो है वो अहम है, यूवी, आईआर और एनएमआर। और एनएमआर जो है हम पढ़ेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमें किस चीज़ के बारे में इन्फो देती है ज़्यादा। जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के बारे में और कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल है और एक ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन मॉलिक्यूल। कंजुगेशन हम लोग वहाँ टर्म इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे अल्टरनेट जो कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। लाइक ये कंजुगेशन यहाँ पे होती है, मतलब पाई बॉन्ड जो है उसके मूवमेंट को हम लोग कंजुगेशन कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर एक डबल बॉन्ड है और दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड पे है। अब इनके दरमियान में पाई बॉन्ड जो है उसकी डीलोकलाइजेशन होगी, मूवमेंट होगी, इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। तो ये कंजुगेशन अगर होगी तो हमें यूवी जो है, कंजुगेशन होने की वजह से यूवी जो है हमें इसमें बताएगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, इसमें क्या कंजुगेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो सारा का सारा हम लोग यूवी के थ्रू जो है वो मालूम कर सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने देखा था, हम लोगों ने सीरीज़ देखी थी कि सबसे पहले कॉस्मिक रेज आती है, फिर गैमा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल। बेसिकली यहाँ पे यूवी और विजिबल इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से हम लोग इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब बेसिकली अगर देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूवी की जो रेंज होती है वो हमारे पास 10 से 400 नैनोमीटर तक रेंज होती है, 10 से 400 तक। अब क्या, अब मतलब डिफरेंट बुक में कहीं 50 नैनोमीटर भी लिखी हुई है, कहीं 10 भी लिखी हुई है। आप लोग जोन से बुक जहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग देखें, जो जोन से आपकी रेंज मेंशन है वहाँ से देख लें, कहीं 10 से 200 नैनोमीटर तक दे रहे होते हैं कि वैक्यूम यूवी यहाँ तक है। तो बेसिकली यूवी जो रेंज है ना, ये हमारे पास 10 से 400 नैनोमीटर तक रेंज है। इसमें भी इसके दो पार्ट्स हैं, जो 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक, इसको वैक्यूम यूवी कहते हैं। ये हम लोग ज़्यादा लैब वगैरह में इतना स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज अगर हम लोग वैक्यूम यूवी को पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे एयर जो है ना उसकी कंटेमिनेंट स्टार्ट हो जाएगी, एयर अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो सही नहीं आता। सो डेट्स वाई जो मेन हम लोग यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसकी रेंज होती है वो 200 से 400 नैनोमीटर तक होती है। इसमें हम लोग यूवी जो है स्पेक्ट्रा इजीली पढ़ सकते हैं। विजिबल रीजन जो है वो 400 से 800, कहीं 380 से 360 से 780 नैनोमीटर तक भी लिखा हुआ होता है। तो डिफरेंट बुक में, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया, इसमें कोई मसला नहीं होता, 400 से 800 नैनोमीटर तक भी इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो आ रही होती हैं कलर्स आ रहे होते हैं विबगर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो वायलेट कलर है इसकी हमारे पास लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम है। जो आर वाली रेडिएशंस जो हैं, आर वाली साइड पे आ रहे हैं, आर मीन रेड, इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। और इसकी हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इसकी हमारे पास, अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें ट्रांजिशन होती हैं और इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब कोई भी एलिमेंट है, आपको पता है एलिमेंट जो है उसके जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है उसको हम लोग शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। अब हर शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। लाइक मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं पूछूँ किसी भी क्लास में कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट किधर है, तो वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहेगा कि फलानी जगह पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो शेल है। वहाँ पे मुझे किसी बच्चे को ढूंढना, मुझे जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम, मतलब उन्होंने मुझे ये जस्ट कह दिया कि जो फलानी बच्ची है सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। अब मैं कहूँगी कि वो कौन सी क्लास में है, मतलब मुझे उसकी अगर एग्जैक्ट क्लासरूम पता चल गया तो वो उसका क्या होगा, वो सब शेल होगा। वो क्या होता है? सब शेल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती हैं और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट, जैसे ही हम उसको रेडिएशन देते हैं वो उस रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट पे जाता है। अब हर जो एनर्जी देंगे वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड ये है, ये बोहर ने टर्म बताई थी। क्वांटाइज्ड मीन एक फिक्स एनर्जी होगी उससे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको एनर्जी जो है 10⁴ चाहिए, तो जब तक हम लोग उससे इतनी एनर्जी नहीं देते तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं करेगा। अगर ये एनर्जी हमारे पास इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास जंप नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज्ड। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात थी।
तो यहाँ तक जो है आगे नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई जाती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की हम लोगों ने फर्दर टाइप्स देखनी है कि किस किस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं। अब कोई भी हमारे पास अब्जॉर्ब करेगा ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो अब्जॉर्ब करके जाएगा तो उसमें ट्रांजिशन कौन कौन सी पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन का जंप करना, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का जंप करना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। वो कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जब वो यूवी रेडिएशन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, तभी वो ट्रांजिशन शो करेगा। अब कौन कौन सी हैं, सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा और एन टू पाई स्टार। आपको ये ट्रांजिशन बताने से पहले एक एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, फिर इस ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को इजीली यहाँ पे जो उन सभी कॉन्सेप्ट्स हैं इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसकी एग्जांपल दी हुई है, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड में देखें यहाँ पे हमारे पास एक पाई, आपको पता है जहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और एक पाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। और ये वाले जो है ना इसे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो होते हैं लोन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए होते, उसे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम लोग कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए बनते हैं बेसिकली कैसे हैं। अगर कोई भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की बात करें कि कोई भी ऐसा ऑर्बिटल आप इसमें ओवरलैप करेगा, तो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक दो तरीके के हमारे पास ऑर्बिटल बनते हैं। एक जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी हमारे पास कम होती है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी हमारे पास एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास उसकी ज़्यादा होती है। यहाँ बताने का ये मकसद था कि बस अभी आप लोगों ने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझा है। मतलब ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, मतलब इसमें क्या होगा, हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार पे जाएगा, वो अभी मैं आपको इसकी डायग्राम समझाती हूँ। दूसरी पाई टू पाई स्टार है, तीसरी एन टू सिग्मा स्टार और चौथी एन टू पाई स्टार है। तो अब ये चारों के चारों ट्रांजिशन है, इसको हम लोग मज़ीद स्टडी करते हैं कि ये चारों के चारों ट्रांजिशन बेसिकली हैं क्या, और इसको हम लोग फर्दर मज़ीद समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखें हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। आप देखें इसमें एनर्जी कितनी ज़्यादा लगेगी, मतलब ऐसी ट्रांजिशन इसमें हमने ज़्यादा एनर्जी यूवी वाली जो एनर्जी चाहिए होगी, यूवी सोर्स वाली। आपको जैसे मैंने यूवी की रेंज बताई थी कि हमें ये 10 नैनोमीटर से लेकर 200 तक और 200 से आगे 400 तक है, मतलब ये इसमें इसकी रेंज लाया करेगी 10 से 200 में। इसमें हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो कम वेवलेंथ वाली हम लोग इसके अंदर ये लाया करेगी हमें, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ इसमें कम होती है। और ये वो वाले कंपाउंड दिखाते हैं जिसमें ज़ाहिरी बात है सिग्मा बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं इस टाइप के जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होता, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। ट्रांजिशन जो है सिर्फ और सिर्फ कहता है ये वैक्यूम यूवी में पॉसिबल है 125 नैनोमीटर। अब देखें, अब यहाँ तक 125 नैनोमीटर तक है, मतलब ऐसे जो है ना हम लोग, ऐसे जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है हम लोग उसको यूवी में एज अ सॉल्वेंट के तौर पे ले सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम लोग इसको एज अ सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं। अब आप ये देखें सॉल्वेंट, ज़ाहिरी बात है जब हमारे पास जो लैब में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसकी रेंज जब 200 से स्टार्ट हो रही है, उससे ऊपर हो रही है 240 से, तो जब वो उसको अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, रेडिएशन को अब्जॉर्ब ही नहीं जब उसने करना, अगर 200 से नीचे वाला हो, तो हम उसको एज अ सॉल्वेंट के तौर पे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरी है अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है, वो है पाई टू पाई स्टार है और एन टू पाई स्टार है और एन टू हमारे पास सिग्मा स्टार है। अब हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आगे फर्दर जो ट्रांजिशन है वो कैसी है। N2, अब हमारे पास N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होती है। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उस ट्रांजिशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार तक ये जाए। ठीक है, अब ये देखें N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है, जैसे आपको मैंने पीछे भी जो सीरीज़ बताई थी कि सबसे पहले सिग्मा है, फिर इधर पाई था और इस साइड पे एन था। अब एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। अब इसमें हमारे पास इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, एनर्जी इसमें हमारे पास इतनी कम ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। वेवलेंथ इसमें हमारे पास क्या आएगी, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बट ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है।
आप देख लें एन जो है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है, और सैचुरेटेड कंपाउंड में इसको देखेंगे हम लोग। सैचुरेटेड कंपाउंड लाइक यहाँ पे अमाइन की एग्जांपल दी हुई है, इथाइल अमाइन की। ये NH2 ग्रुप, मतलब ये जो दो लोन पेयर हैं ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, और ये हमारे पास CH3 CH2 जो है यहाँ पे इनके दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है, इनके दरमियान में भी सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके दरमियान में जो ट्रांजिशन है, दो तरीके की पॉसिबिलिटी है, ये फॉर यूवी में भी दिखा सकते हैं, नियर यूवी में भी दिखा सकते हैं। जैसे उन्होंने मिथाइल अमाइन की दी हुई 213 है, इथाइल अमाइन की अगर हम लोग देखेंगे वो आगे 220 तक भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे रेंजेस दी हुई हैं, बस आप लोगों ने इसको देखना है। नेक्स्ट है वो पाई टू पाई स्टार है। पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है सिग्मा है, फिर ये पाई है, एन है, फिर ये पाई स्टार और सिग्मा स्टार। मतलब अब इसमें हमारे पास क्या है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें भी एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होती है। अब ये उधर होती है जिसमें डबल बॉन्ड के हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और ट्रांजिशन जो है इसमें 160 से 250 नैनोमीटर तक होती है। और 1,4 ब्यूटाडाइन जो है ना, उसके उन्होंने देखा गया कि उसकी जो हमारे पास है 217 नैनोमीटर तक ये रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो है वो है N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार मतलब N से ये पाई स्टार में इसमें एनर्जी जो है बहुत कम होगी, तो वेवलेंथ इसमें ज़्यादा वाली होती है। N2 पाई स्टार इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जिसमें उधर होती है, और यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, हम देखें तो डबल बॉन्ड भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। पेपर में इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो ऐसे नहीं कहेंगे आप ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करें, ऐसे जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो कुछ कंपाउंड दे देंगे और कहेंगे बताएं इसमें कौन कौन सी ट्रांजिशन होती हैं, तो आप लोगों ने जस्ट उन कंपाउंड के नेम बताने। लाइक अगर मैं इसकी ही बात कर लूँ, आप देखें इसमें हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगी, इसमें N2 सिग्मा स्टार भी होगी, इसमें पाई टू पाई स्टार भी होगी, इसमें N2 पाई स्टार भी होगी। क्यों ये सारी ट्रांजिशन पॉसिबल है, आप इसका जब स्ट्रक्चर देखें, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड भी है, इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इस वजह से इसमें चारों टाइप की ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो डेट्स वाई ऐसे आपको 5-6 कंपाउंड दे देंगे, उनसे कहेंगे आप बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब लेमडा मैक्स, अब किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग को भी किसी का स्पेक्ट्रा देखते हैं, वहाँ पे लेमडा मैक्स का बड़ा जिक्र आता है। जी लेमडा मैक्स क्या है, लेमडा मैक्स होता क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। अब जब भी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राफ बनाते हैं ना, जो हमारे वाई एक्सिस पे हम लोग एब्जॉर्बेंस लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लोग क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लेते हैं। क्या लेते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली लैम्डा मैक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल ने लाइट को ऑब्जॉर्व किया है, उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं किसी भी सैंपल में वो लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करते, कुछ खास किस्म के लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, जो ऑब्जॉर्व कर लें उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास लैम्डा मैक्स इंटेंसिटी पीक की आती है, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ये ब्रॉड क्यों होता है। बाकी आप देखें IR का, उसका ऐसे इतना ब्रॉड नहीं होता। बाकी NMR का भी देखें, उसमें तो ऐसे से हमारे पास उसका भी इतना ब्रॉड नहीं है, इसका ज़्यादा ब्रॉड क्यों आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में नहीं होते, हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर वाइब्रेशन लेवल होता है, और हर वाइब्रेशन के अंदर रोटेशनल होता है। लाइक अगर आप, मैं आगे आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगी, जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, उसमें वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन ट्रांजिशन होती हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ इसकी NMR की, उसमें हमारे पास फर्दर जो है रोटेशनल ट्रांजिशन होगी। तो सिर्फ इसमें देखें, जब हमारे पास किसी इसकी एक्साइटेशन होनी है इलेक्ट्रॉन की, ये वाइब्रेशन लेवल को भी क्रॉस करेगा, ये रोटेशनल लेवल को भी क्रॉस करेगा, इस वजह से हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रा जो है वो इस टाइप का ब्रॉड क्यों आता है। इसकी रीज़न आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेवल है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेवल होते हैं। सो डेट्स वाई ये जो स्पेक्ट्रा है इसका हमारे पास क्या आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है। अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन। जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, N से सिग्मा स्टार बताया, फिर पाई टू पाई स्टार बताया, पाई टू N2 पाई स्टार बताया। अब इसमें से कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अलाउ ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या है। अलाउ ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन है जो एक ही प्लेन में होती है। क्या होती है, विद इन द सेम प्लेन।
जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है वो आउट ऑफ प्लेन में होती है, ठीक है। अगर इसमें दोबारा हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है क्या। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन और इन प्लेन का क्या केस है। ये देखें कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा इसमें पाई है। अब आप इधर देखें कि जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें कि ये वाला जो है मतलब एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अलाउ ट्रांजिशन वो होती है जो एक ही प्लेन में हो। अब मैं कहूँ पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन होनी है तो वो देखें एक ही प्लेन में इलेक्ट्रॉन जंप करके गया ये पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल की तरफ, तो ये हमारे पास एक ही अगर प्लेन में हो रही इन प्लेन है तो ये हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन है। उसमें जो ऑब्जर्विटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है 10⁻⁴ से, ठीक है। इसकी ऑब्जर्विटिविटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है। दूसरा फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो क्या होती है, नॉट अलाउड होती है। नॉट अलाउड क्यों ट्रांजिशन नहीं होती, देखें अब यहाँ पे जब ट्रांजिशन होनी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर हैं, आउट ऑफ द प्लेन है, सो डेट्स वाई इधर हमारे पास इसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें जो ऑब्जर्विटिविटी है उसकी भी वैल्यू जो है वो <4 है। ये जो है इनका डिफरेंस आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक और हमारे पास अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन है। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया यूवी का जस्ट इंट्रो किया, हम लोगों ने ट्रांजिशन कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होता है, इन 3 4 5 चीज़ों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है हम लोग यूवी के आगे वुडवर्ड वगैरह देखेंगे, क्रोमोफोर वगैरह को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। जज़ाकल्लाह।